सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे परिवार के साथ श्री महाराज जी जो अमृतमय अनमोल समय बिता रहे हैं, उन पलों की मिठास जैसे जीवन का अलौकिक हिस्सा बनती जा रही है। और अब आगे अकबरपुर गांव में इस बार फसल अच्छी हुई है। गेहूं की बालियां भी सोने के दानों को लिए जैसे खिल उठी हैं। अच्छी पैदावार से समाज और किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, अम्मा इस बारे में पूर्णतया सजग थी। अपनी सोच के विस्तीर्ण दायरों को उन्होंने अपनी पैनी समझ और अनुभव की धार में इतना तीव्र बना रखा था कि कोई भी उनके साथ छलपूर्ण रवैये से अनाज के उत्पादन को लेकर धोखेबाजी न कर सके। खेतों में फसल का कटान हो चुका है। बराबर मात्रा में गट्ठर बनाते हुए बंडल बनाकर खेतों में ही रख दिए हैं। कुटाई कर दानों को अलग करना शेष रह गया है। खेतीहर मजदूर अपना कार्य मुस्तैदी से कर रहे हैं। लंबरदारनी अम्मा की पैनी नजर बारीकी से कार्य का निरीक्षण कर रही है। अलग अलग खेतों में 1000, 2000, 3000 की संख्या में छोटे गट्ठर बन चुके हैं। पूरे खेतों में सामान्यतः अनाज कितना होगा, इसका आंकलन करने का अम्मा का अपना ही अनोखा तरीका था। वे अनाज के कुछ छोटे गट्ठरों को कुछ विश्वासपात्र सेवकों से घर मंगा लेती। फिर एक गट्ठर से कूटकर निकले अनाज को तुलवाकर औसतन हिसाब लग जाता कि एक गट्ठर में कितना किलो अनाज निकलेगा। इस हिसाब से हर खेत में बांधी गई गठरियों का मोटा मोटा हिसाब लग जाता। इस पूरे कार्य में वे सतर्कता से गट्ठर गिनकर तुले हुए अनाज से मिलान कर ही संतुष्ट होती। इस बीच उनकी चौकस नजर अपने कार्य के प्रति इतनी सतर्क होती कि कोई भी बरगलाने का साहस कर ही नहीं सकता था। कार्य क्षेत्र में वे स्वयं जिस फुर्ती से सजग होकर उत्साहपूर्वक अपने कार्यों में लगी रहती, यही अपेक्षा वे अपने मजदूरों और सेवकों से भी करती। आलस्य, ढीलापन और बेमतलब के बहानों से उन्हें सख्त नफरत थी। उनके कड़क रुख से ही मजदूर और सेवक अपने कार्यों को तत्परता से निभाते। वैसे इतना आसान भी तो कहाँ था। ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी, भोली भाली, अल्प शिक्षित, बाल विवाहिता महिला का प्रधान पति के कार्यों में सहायक बनकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सफलतापूर्वक निर्वाह कर पाना। अम्मा के कोमल मन को भी कोई खास व्यक्तित्व ही समझ सकता था, जिन्होंने जीवन के उतार चढ़ाव और अनेक कष्टों को सहते हुए त्याग और तप की भट्टी में तपकर स्वयं को कुंदन सा प्रखर बना दिया है। उनके मन मस्तिष्क में अब ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था और कर्मनिष्ठ योग के अतिरिक्त बस परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना लिए अनंत लहरों का सागर लहराता रहता। दया, करुणा और प्रेम की भावनाओं को वे कर्तव्यों के आचरण में इस प्रकार छिपा के रखती कि जो लोग उनके मूल स्वरूप को जानते थे, वे उन्हें दया और ममतामयी देवी स्वरूपा समझते और सम्मान से हृदय की गहराइयों में उनके ओजस्वी व्यक्तित्व को श्रद्धा पूर्वक नमन करते। उनके आत्मविश्वास से भरी पैनी दृष्टि से व्यक्ति के आत्मीय भाव भी छिपे नहीं रहते। चेहरे के भावों को पढ़कर वे अंतर्मन की दशा पढ़ने में इतनी निपुण थी कि मुस्कुराते चेहरे के पीछे दर्द की कहानी को भी वे जैसे दूर से ही भांप लेती। किसी के पास जाकर हमदर्दी से अगर वे भावपूर्ण आंखों से देखते हुए किसी के सिर पर हाथ फेर लेती, तो जैसे व्यथित हृदय अंतर्मन तक उनके विशेष प्रेम से अनुभूत होकर सजल आंखों से झरझर बहने लगता। भावनाओं की अनुभूतियों को स्वयं भी उन्होंने कष्ट की पराकाष्ठा तक तब सहा था जब जीवन एक पहेली सा होकर रह गया था। अब धीरे धीरे ईश्वरीय कृपा से जीवन की सकारात्मकता में पति का सशक्त
सहयोग और विश्वास मिला तो जीवन पथ पर हिचकते कदम आलंबन पाकर इस दृढ़ विश्वास की ओर बढ़ गए कि लगता था संकोची राम बेटी से आत्मविश्वासी लंबरदारनी तक जीवन की यह यात्रा जैसे स्वयं में एक पुनर्जन्म की कहानी हो। घर, परिवार और समाज के बीच अपनी नवीन तेजस्वी भूमिका में वे सदा ही पति के विश्वास, सहयोग और आत्मीय भावना के डोर में बंधी स्वतंत्र रूप से अपने कर्म क्षेत्र के प्रति पूर्ण समर्पित थी। पति के विशाल परिष्कृत सामाजिक व्यक्तित्व की भूमिका में एक अत्यंत सरल सहज मानव के रूप में विराट अस्तित्व की अनुभूति करती तो स्वयं ही प्रेम पूर्ण कृतज्ञ भाव से आह्लादित हो उठती। आध्यात्मिकता के शीर्ष को प्राप्त हुए महान संत के रूप में जमींदार साहब श्री महाराज जी ने अपने पिता को दिए हुए वचनों का मान रखते हुए जिस प्रकार गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक जीवन को अलग ही रखा, इस त्याग की महानता को क्या कोई समझ सकता है? इस समर्पण की भावना से अभिभूत हुई वे बार बार स्वयं के प्रति वचनबद्ध होती रहती कि वे भी अपने घर और परिवार के दायरे की लक्ष्मण रेखा से परे पति के आध्यात्मिक संसार से सदा ही खुद को दूर ही रखेंगी। फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी आ जाएं, वे आध्यात्मिक संसार की अलौकिकता से दूर कहीं नेपथ्य में ही परिवार के दायित्वों का निर्वहन करते हुए जन कल्याण के प्रति एक महान संत द्वारा आह्वान किए गए यज्ञ में त्याग और समर्पण की समिधा बनकर जीवन भर समर्पित रहेंगी। प्राकृतिक दृश्यों की मनोरम छटा बिखेरती अकबरपुर की प्रातःकालीन वेला में स्वयं अनगिनत अलंकारों को समेटे हुए जैसे सूर्य की स्वर्णिम किरणें जीवन में नव आभा का संचार कर रही हैं। कहीं दूर पक्षियों का कलरव करता हुआ झुंड उन्मुक्त रूप से आकाश में उड़ान भर रहा है। कहीं हरे भरे खेतों में मोर अपने खूबसूरत पंखों को फैलाए नृत्य करते झूम रहे हैं। हिरणों के कुलांचे, कोयल की कूक जैसे मधुर आनंदमय स्पर्श से हर एक हृदय को आह्लादित कर रही है। गांव, खेत, खलिहान सुनहरी रवि रश्मियों से आलोकित हो रहे हैं। हवेली के बड़े बड़े गवाक्षों से अंदर आती धूप की गुनगुनाहट को अपनी स्वप्निल दुनिया में कहीं अंतर्मन में महसूस करती हुई नन्ही बिटिया गिरजा देवी के कानों में तव के मधुरिम श्लोकों के अनुपम रस में स्वर्ग का संचार हो रहा है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। धीरे धीरे आंख खोलती हुई बिटिया सजगता से ताऊ के स्वर में दैनिक आराधना और संध्या वंदन पूजा के विशेष आनंदमय अमृतमय प्रवाह को हमेशा की तरह सुनते हुए मन ही मन दोहराने की कोशिश कर रही है। सस्वर सुमधुर सुस्पष्ट उच्चारण में भावपूर्ण पाठ के साथ बिटिया के मन में भी शब्दों का यही मधुर संचार अपनी अमृत छाप छोड़ता हुआ अंकित होता जा रहा है। घी का दीपक, आरती, गुग्गुल धूप से सुवासित वातावरण हवेली में जैसे आनंद कृपा बनकर आशीर्वाद बरसा रहा हो। बिटिया धीरे धीरे उठकर अपने प्रिय ताऊ के पास जाकर उन्नीती आंखों से मुस्कुरा कर देखते हुए वही श्लोक स्वयं भी दोहराने का प्रयास करती हैं। अम्मा आकर लाडली को प्यार से गोद में लेकर आशीषों की वर्षा सी करती हुई न जाने कितनी मीठी मीठी प्यारी बातें करने लगती हैं। सेविका सत्या आकर बिटिया को अपने साथ हाथ मुंह धुलाने ले जाती हैं। फुलिया पूजा का थाल लिए सेवारत हैं। हर रोज की तरह अम्मा पास वाले शिवालय में शिवार्चन के लिए जाने की तैयारी में है। अम्मा के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे 6 महीने बाद
बहू आने वाली है। अम्मा उत्साह से भरी हुई अपनी विशेष तैयारियां पिछले कई महीनों से करने में जुटी हैं। विवाह के बाद जब से हवेली में आई, फिर 6 महीने के बाद विरागमन की रस्म निभाने के बाद ही कुछ समय तक सबके साथ रही। अम्मा के विशेष स्नेह की आंचल में बहू का संसार इतना प्रेममय था कि अपनी सारी कलात्मकता और गुणों की खान बनी वे सदा परिवार का मन जीत लेती। बहू की पाक कला और सुरीले स्वरों में गायन, कलात्मक शैली, साफ सफाई के साथ घर की साज सज्जा में नित नए प्रयोगों के उत्साहजनक सक्रियता अम्मा के हृदय को छू लेती। ससुर रूप में महान संत श्री नीम करोरी महाराज जी का असीम प्रेम और दुलार अपनी बिटिया स्वरूप बहू पर इतना अधिक था कि वे अक्सर परिवार में बहू की समझदारी, गहरी सोच और सुशील स्वभाव की प्रशंसा करते रहते। सभी को अपने मृदुल स्वभाव की डोर से उन्होंने अपने स्नेह में इस प्रकार बांध दिया था जैसे परिवार में प्रेम की धुरी का आधार वे ही हों। अम्मा की आकांक्षाओं में बहू के पैर इतने शुभ थे कि उनके आगमन से जैसे हर बात पहले से और भी अधिक वरदान सी महसूस होती थी। बेटे अनेक सिंह जी का चयन भी सरकारी सेवा में हो गया था। अब वे भोपाल में ही अलग मकान लेकर रहने लगे थे। अब बहू का कुछ समय भोपाल में, कभी मायके में या अधिकतर समय अकबरपुर हवेली में परिवार संग ही व्यतीत होता। अम्मा कितनी उत्साहित हुई आज विशेष तैयारियों में मग्न थी, क्योंकि परिवार में बहू के साथ एक और नन्ही खुशखबरी भी आने वाली थी। अम्मा ने सोच समझकर सारी तैयारियां कर ली थी। पास वाले घर से देवीराम बाबा जी की बेटियां और बहुएं भी अक्सर आकर घर की रौनक बढ़ाते हुए अपनी ओर से तैयारियों में उत्साह के रंग भर जाती। प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई। बाहर बग्घी में कुछ परिवारजनों के साथ अपने साजो सामान के साथ बहू भी आ पहुंची। सेवकों संग स्वागतार्थ पहुंचते ही हवेली के मुख्य द्वार पर अपनी प्रिय बहू को देखते ही अम्मा के नेत्र प्रेम भाव से सजल हो उठे। सुखद पूरे सजीले रूप की बलैया लेती वे संभाल कर उन्हें हवेली के मुख्य द्वार से कक्ष तक ले आई, जो विशेषतया उन्होंने बहू के लिए ही सारी सुविधाओं के साथ तैयार करवा रखा था। महाप्रभु महाराज जी, श्री नीम करोरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक। और अब आज का सवाल, क्या आपको याद है श्री महाराज जी के पिताजी का नाम क्या था?